नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे होटल पर जिसकी दीवारों पर खूबसूरत शायरी लिखी गई है। आपको शेर व शायरी मिलेगी दीवारों पे। यहाँ पे कल्चरल चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अच्छे जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी आपको पिक्चर्स मिलेगी। यहाँ पे लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले, ऐसा एक माहौल मिले कि लोग आएँ, सुकून से बैठें, एंजॉय करें। अभी हमारे पास तकरीबन 20 से 25 किस्म के पराठा हैं। फास्ट फूड में बर्गर्स होते हैं हमारे पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान माजिद रंधावा। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे होटल पर जिसकी दीवारों पर खूबसूरत शायरी लिखी गई है। उसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस होटल की दीवारों पर शायरी इन्होंने क्यों लिखवाई है। कहीं पर शायरी है तो कहीं पर जो है सिंगर्स हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तस्वीर भी बनवाई गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकील अलवी साहब, उनसे जानते हैं सर आपने क्यों ये शायरी लिखवाई है, ये मुनफरिद आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, गपशप पे आए। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। ये कैफ़े जो मैंने बनाया था, ये 2 साल हो गए इसको तकरीबन। ये एक शौक़ था, बड़ा पुराना शौक़ था। तकरीबन को 15-20 साल पहले का मेरा एक शौक़ था कि कैफ़े होना चाहिए। करना ऐसा हुआ कि मैं लिया आया यहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में। मतलब जब मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे मैं लिया आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ काम स्टार्ट करना था, तो फिर मैंने कहा अपना उस शौक़ को पूरा किया जाए। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं वो ऐसा नहीं है कि जस्ट बनाई गई हैं, वो एक सोच है, उनके पीछे एक थीम है। सारी चीज़ों के साथ हमने ना एक इसको कल्चरल टच दिया। आपने देखा होगा हर चीज़ का, यहाँ पे आपको शेर व शायरी मिलेगी दीवारों पे, यहाँ पे कल्चरल चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अच्छे जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, जो फोक सिंगर्स हैं, उनकी आपको पिक्चर्स मिलेगी। आपको यहाँ पे आप जब देखा होगा जब आप शाम में आते हैं तो म्यूज़िक चल रही होती है, वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको पाकिस्तानी म्यूज़िक मिलेगी। हम लोग कभी को बाहर की म्यूज़िक नहीं लगाते। वो पाकिस्तान की फ़ोक सिंगर्स जो हैं उनकी म्यूज़िक होती है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, पराठे वगैरह होते हैं या फ़ास्ट फूड लेते हैं, साथ म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। तो यही हमारा एक टारगेट था कि यहाँ पे लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले, ऐसा एक माहौल मिले कि लोग आएँ, सुकून से बैठें, एंजॉय करें और एक अच्छा टाइम स्पेंड करके जाएँ। ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने के लिए लोग आएँ, लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे पास आएँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये जो हमने टारगेट रखा तो उसको हमने बड़ी हद तक अचीव किया है। और भी साथ हमारे बहुत सारे प्लान हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी करेंगे, तो चीज़ें इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ जाएंगी वक्त के साथ। सर हमने एक देखे आपके पास एक गोशाए राहत भी बना हुआ है, उसका क्या मतलब है, वो क्यों बनाया गया है? देखिए, सिर्फ गोशाए राहत नहीं है, यहाँ पे आपको गोशाए आफ़ियत मिलेगा, यहाँ पे गोशाए राहत मिलेगा, यहाँ पे आपको विसाख मिलेगा, यहाँ पे आपको गिलगित मिलेगा, वज़ीरिस्तान मिलेगा, यहाँ पे आपको कश्मीर मिलेगा, यहाँ पे आपका हमारा एक पहले था, बल्कि अभी उसका बोर्ड उतरा हुआ है, जन्नतुल अर्ज़ी उसका नाम है। ये यहाँ पे जो फैमिली एरिया के अंदर एक पोर्शन है, तो ये सारे पोर्शन इसी तरह हैं कि देखें गोशाए आफ़ियत, जहाँ पे आप सुकून महसूस करते हैं आके। देखें हमारा वही मैंने आपको पहले कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो गोशाए आफ़ियत, गोशाए राहत एक वो जगह हैं जिनके साथ लोगों की एक एफिलिएशन डेवलप होती है। लोग आते हैं तो वो हर कोई बंदा अपनी अपनी पसंद की जगह पे बैठना चाहता है। कोई बंदा चाहता है कि जी मैं गोशाए आफ़ियत में जाऊँ, कोई गोशाए राहत में बैठना चाहता है। तो ये डिफरेंट वो एक हमने, आपने देखा होगा ना, गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, डिफरेंट इलाकों की रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे उस जगह को उनके साथ मंसूब किया। वो हमारे एक फेडरेशन का हिस्सा हैं, तो वो हमने अपनी जगहों को उनके साथ मंसूब किया। फिर ये जो गोशाए आफ़ियत राहत हैं, इसी तरह ये एक गोशाए आफ़ियत और राहत में आपने देखा होगा कारपेट बिछे हुए हैं, वहाँ पे नीचे बैठने का हिसाब है, बाकी जगह हैं वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट उस जगह के मुनासबत से उनकी सेटिंग की गई है चीज़ों की उनके साथ। आपके इस कैफ़े में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो लोग अब इस्तेमाल करते हैं? चाय है, इसके अलावा कौन कौन सी डिशेस भी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, हमने स्टार्ट लिया था चाय से और साथ उसके पराठा थे। पराठा जब शुरू में हमने स्टार्ट लिया तो 2 से 3 किस्म के पराठे थे। वो आलू पराठा होता था, चिकन पराठा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने उस चीज़ों को इम्प्रूव करते गए और चीज़ों ऐड करते गए। अभी हमारे पास तकरीबन 20 से 25 किस्म के पराठा हैं। उसमें चिकन पराठा सिंपल आ जाते हैं, तिक्का पराठा आ जाता है, बारबेक्यू आ जाता है, मिंट पराठा आ जाता है, चीज़ पराठा जो सबसे ज़्यादा हमारा आजकल फेवरेट है लोगों में, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो चिकन चीज़ पराठा है। और उसके साथ पिज़्ज़ा पराठा भी होता है, चॉकलेट है, शक्कर पराठा होता है, चीनी पराठा होता है, सिंपल चीज़।
बहुत सारी किस्मों के पराठे अब हमने ऐड कर दिए हैं। फिर ये है कि चाय तो हमारी फेवरेट है ही है, जो हमारा एक मेन आइटम है। इसके अलावा हमने फ़ास्ट फूड स्टार्ट कर दिया। अभी फ़ास्ट फूड में बर्गर्स होते हैं हमारे पास, पराठा रोल्स हैं, शवरमाज हैं, इस तरह विंग्स वगैरह होते हैं, जो बच्चों के खाने की चीज़ें होती हैं। हर किस्म के कस्टमर्स होते हैं, तो फिर हमने भी उस वैराइटीज़ लेके आए हैं चीज़ों के अंदर, ताकि लोग आएँ तो हर एक को अपनी पसंद की चीज़ मिले। आइसक्रीम हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, शेक्स होती हैं हमारे पास, फ्रेश जूसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं जो हम चला रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि और इन चीज़ों को ऐड करते जाएं। जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो सर्दियों में सर्दियों की मुनासबत से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने का प्लान है। पहले हम गजरेला वगैरह, मकई की रोटी, साग, ये हमारे सर्दियों के स्पेशल आइटम है। तो वो तो अभी जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा, ये दोनों चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। मकई की रोटी, साग है, गजरेला स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा देसी मिठाइयाँ हमारा शुरू करने का प्लान है इस दफ़ा से। जो आपने देखा होगा हमारे बुज़ुर्ग बनाया करते थे, सौंफ, मूंगी, बेसन, पिनिया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, जो देसी सेहतमंद चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा स्टार्ट करने का प्लान है। बस कोशिश ये करते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट दें कस्टमर्स को, और सफाई का बड़ा कोशिश रखते हैं, हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं। बस ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो मौजूद ग्राहक हैं, जो लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका गपशप बारे क्या कहना है। बिल्कुल, यहाँ पर गपशप पर आए कुछ ग्राहकों से हम जानते हैं। भाई, आपने यहाँ पर चाय पी है, इस वाले से क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा फील किया है, बड़ी अच्छी चाय थी, इंतज़ाम बड़े अच्छे हैं इनके, बड़ा सर्विस भी बहुत अच्छी है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा भी हैं, राशिद भुट्टा साहब। भुट्टा साहब, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो मुनफरिद शहरी भी है, यहाँ पर ये मुनफरिद होटल है, इस वाले से क्या कहेंगे? मैं भी पढ़ रहा था कि यूँ तो जचते हो सारे रंगों में, सुर्ख पोशाक में आओगे तो छा जाओगे, और फिर सुर्ख लोगों मेरे सामने जब आया तो मैंने सोचा क्या कम्बिनेशन बन गया है। तो यकीनन शायरी और जो यहाँ का माहौल है, इन दोनों की रिजेंबलेंस ऐसी है कि महसूस होता है कि यहाँ आके कि इंसान यहाँ पर जो है ना रिलीफ फील कर रहे हैं। तो ये कैसा यहाँ पे जो ये सेटअप बना है, ये यकीनन हम सब के लिए खुशी का बाइस है, और हम यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, और तरह तरह के खाने खाते हैं, मज़ेदार और डिलीशियस डिशेस जो हैं वो यहाँ की पहचान है। जी बिल्कुल नाज़रीन, लिया के शहरी यहाँ पर आते हैं, आकर खाने भी खाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान माजिद रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।